पड़ोस की पिंकी नई साड़ी लेकर आई है, लेकिन आपने तो मुझको अभी तक एक भी नई साड़ी नहीं दिलवाई। अरे जितना कमाता हूँ उतना तुम्हें लाकर दे देता हूँ। घर का खर्चा तुम ही तो चलाती हो। हाँ ठीक है, आप मुझे कमाई लाकर देते हैं, पर ये तो देखिए कि लाकर कितना देते हैं। उसमें सिर्फ 2 वक्त की रोटी का ही गुजर बसर हो पाता है। इस झोपड़ी में रहते रहते कितना समय हो गया है, पर वही सूखी रोटी खाने को मिलती है। अरे अब मैं करूँ भी तो क्या करूँ? जितनी कमाई हो सकती है उतना कमा लेता हूँ। ढाबे पर ही तो काम करता हूँ। मालिक जितना देता है उतना तुम्हें लाकर दे देता हूँ। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, पर आप तो अपनी गुलामी से बाज ही नहीं आते। आपको वही ढाबा मिला है क्या काम करने के लिए? अरे तुम अपने काम से काम रखो। मैं काम कर रहा हूँ ना, खाली तो नहीं बैठा। सीमा की शादी को कुछ समय बीत गया था। रामू उसको सारी खुशियाँ नहीं दे पा रहा था, इसलिए सीमा हमेशा चिड़चिड़ी रहा करती थी। और ऊपर से उसके पड़ोस में जब कोई नई चीज खरीद लेता तो उसके मन में उससे घृणा पैदा हो जाती, और वो सारी घृणा अपने पति रामू पर आकर निकाल देती थी। एक दिन की बात है, रामू अपने ढाबे पर काम कर रहा था। ए क्या रे, इतनी देर से टेबल नंबर 24 का ग्राहक पुकार रहा है। ध्यान कहाँ रहता रे तेरा? सुनाई नहीं दिया, मैं अपने काम में मशगूल था। आजकल तेरा ध्यान ना जाने कहाँ रहता है। इस तरह से तो बिल्कुल नहीं चलेगा बेटा। मतलब? एक काम कर, तू अपना है ना हिसाब कर ले और कहीं और जाकर काम देख ले। लेकिन मैं तो आपके ढाबे पर बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो भला? अरे दरअसल बात यह है कि मेरी बीवी का भाई यानी मेरा साला गांव से आया है। उसको काम धंधा नहीं मिल रहा है, इसलिए वो मेरे काम में हाथ बढ़ाना चाहता है। अब 2-2 कारीगरों को तो मैं रख नहीं सकता, इसलिए तुझे यहाँ से जाना होगा। मालिक आप तो जानते हैं मैं तंदूरी रोटी बहुत अच्छी बनाता हूँ और साथ में मिसल भी। अरे मैं जानता हूँ, मिसल की वजह से ही मेरे यहाँ पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है, परंतु अपने साले को भी मना नहीं कर सकता ना। तू तो जानता ही है कि साले को मना करना आफत मोल लेना है। अगर मैंने उसको मना कर दिया तो मेरी बीवी मुझे जीने नहीं देगी, इसलिए तुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा बेटा। अब चाहे लाभ हो या घाटा, ये मुझे करना ही होगा। रामू वहाँ से मुंह लटका कर चला जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो काम करे तो क्या करे। करूँ तो क्या करूँ? सीमा तो वैसे ही मुझसे लड़ती रहती है। घर के खर्चे के लिए उसके पास पैसे कम पड़ जाते। अब अगर उसे पता चला कि मेरी नौकरी चली गई है तो जाने वो क्या कहेगी। रामू वहाँ से उदास होकर निकल रहा होता है, तभी उसको उसका बहुत पुराना दोस्त अमित मिलता है। अरे अमित, तू यहाँ? हाँ, मेरी नौकरी लग गई है, पर वो इस गांव से दूर है। तू बता, ना उदास होकर कहाँ जा रहा है? इतने समय बाद मिला है, फिर भी ऐसी दशा में। रामू उसको सारी बात बता देता है। देख यार, मेरे पास एक तंदूर रखा हुआ है जो किसी काम का नहीं है, और मुझे काम के सिलसिले में यहाँ से दूर जाना पड़ रहा है। तो एक काम हो सकता है, तू मेरा तंदूर ले ले और अपना एक नया काम शुरू कर ले। ये तो तूने बहुत अच्छी बात कही। अगर मुझे तंदूर मिल जाए तो मैं मिसल पाव बनाकर बेच सकूंगा। चल ठीक है, मैं तुझे तंदूर देता हूँ। रामू अमित का तंदूर ले आता है और सीमा को सारी बात बताता है। सीमा भी इस बात पर बहुत दुखी होती है कि उसकी नौकरी चली गई, पर अब वो बात समझकर रामू से कहती है, चिंता वाली बात तो है कि आपकी नौकरी चली गई, परंतु अच्छी बात ये है कि हमें तंदूर मिल गया। ये लीजिए, मैंने कुछ पैसे जोड़ रखे थे। अरे अच्छा हुआ तुमने पैसे बचा कर रखे। आज यही पैसे हमारे काम आएंगे। मैं इन पैसों से मिसल बनाने का सामान लेकर आता हूँ। रामू उन पैसों से मिसल का सामान ले आता है, फिर वो मिसल बनाता है और बाजार में अपना एक ठेला लगाता है, परंतु उसका एक भी मिसल पाव नहीं बिकता, जिसकी वजह से वो बेहद निराश हो जाता है। आप चिंता क्यों करते हैं? अभी लोगों को आपके हाथों के हुनर का अंदाजा ही नहीं है ना। जिस दिन वो लोग इसका स्वाद चखेंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि आप कितना अच्छा मिसल पाव बनाते हैं। धीरे धीरे रामू के ठेले पर लोग आने लगते हैं और उनको तंदूरी मिसल पाव बेहद पसंद आता है। ये देखकर रामू और सीमा बहुत खुश हो जाते हैं। सीमा, तुमने सही कहा था। मैं अगर उस ढाबे पर रहता
तो मैं कभी इतनी तरक्की नहीं कर पाता और मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे हाथों में भी हुनर है। मैं यूं ही आपसे थोड़ी ही लड़ती थी। मैं चाहती थी कि आप तरक्की करें और देखिए आज हर कोई आपके हाथ की तंदूरी मिसल पाव खा रहा है। मैंने ये काम एक ठेले से शुरू किया था और आज मेरे पास एक पक्की दुकान है और उस पर भी भीड़ लगी रहती है। ये देखकर बहुत खुशी होती है। रामू दिन पर दिन तरक्की किए जा रहा था। एक दिन उसके पास एक ग्राहक आया जो देखने में सेठ लग रहा था। अरे भाई, सुना है तुम मिसल पाव बहुत ही अच्छे बनाते हो, क्या डालते हो उसमें? बस अपना प्यार डालता हूँ, वही सबको पसंद आता है। इस प्यार की हमें भी जरूरत है। मैं समझा नहीं। अरे भाई, अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है और मैं चाहता हूँ कि तुम अपना तंदूरी मिसल पाव मेरी बेटी की शादी में बनाओ। क्योंकि लड़के वाले बहुत दूर से शादी करने आ रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि उन्हें कोई भी शिकायत करने का मौका मिले। मैं भारत के सभी व्यंजनों को चुन चुन कर अपनी बेटी की शादी में रखवाना चाहता हूँ। डाल रहे हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपकी बेटी की शादी में अपना तंदूरी मिसल पाव जरूर बनाऊंगा, क्योंकि ये हमारे भारत की शान का सवाल है। ये मेरे लिए गर्व की बात होगी कि बाहर देश के लोग हमारे देश में खाना खाने आए और हमारे सभी व्यंजनों को पसंद करें। अरे इसीलिए तो मैं देश के कोने कोने से चुनकर व्यंजनों की भरमार करना चाहता हूँ, उन्हें अपने भारत के दर्शन कराना चाहता हूँ। आप चिंता ना कीजिए, मैं इसमें आपका पूरा सहयोग करूंगा। रामू सेठ की लड़की की शादी में तंदूरी मिसल पाव बनाता है, जो कि शादी का एक केंद्र बन जाता है। सब उसका तंदूरी मिसल पाव बहुत पसंद करते हैं और तारीफों के पुल बांध देते हैं। अब रामू का व्यापार बहुत दूर दूर तक फैलने लगा था और अब उसकी कई शहरों में दुकान बन गई थी। 100 साल पहले की बात है। एक गांव में इच्छा पूर्ति पेड़ था। जो भी उस पेड़ को पानी डालकर अपनी इच्छा मांगता, वो उसकी इच्छा पूरी कर देता। एक आदमी उस पेड़ के पास आया और बोला, हे इच्छा पूर्ति पेड़, मुझे ढेर सारा धन चाहिए। ऐसा बोलते ही आदमी के सामने धन की थैली आ गई। वो आदमी पेड़ को धन्यवाद देके वहां से चला गया। इसी तरह कई लोग उस पेड़ को पानी डाल के अपनी इच्छा मांगने लगे और पेड़ उन सब की इच्छा पूरी करता रहा। इससे गरीब लोगों को खूब फायदा होने लगा। लेकिन कुछ सालों बाद इच्छा पूर्ति पेड़ बूढ़ा हो गया। उसकी शक्तियां भी खत्म हो गईं। अब वो किसी की इच्छा पूरी करने के लायक नहीं रहा। एक दिन एक औरत उस पेड़ के पास आई और बोली, हे इच्छा पूर्ति पेड़, मुझे खाने के लिए कुछ अनाज चाहिए। लेकिन उस औरत की इच्छा पूरी नहीं हुई। वो औरत नाराज होकर वहां से चली गई। ये देखकर पेड़ को बड़ा दुख हुआ। वो खुद से बोलने लगा, काश कुछ ऐसा हो जाए कि खोई हुई शक्तियां मुझे वापस मिल जाए और मैं लोगों की इच्छा पूरी कर सकूं। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि लोग खाली हाथ वापस जा रहे हैं। हे भगवान, मुझे मेरी सारी शक्तियां वापस लौटा दो। आपकी बहुत कृपा होगी, बहुत बहुत कृपा होगी। ऐसा बोलते ही इच्छा पूर्ति पेड़ भावुक हो गया और रोने लगा। तभी वहां भगवान प्रकट हुए और पेड़ से बोले, क्या हुआ पेड़, क्यों रो रहे हो? पेड़ ने बताया, भगवान, मेरी सारी शक्तियां अब खत्म हो गई हैं। मैं किसी की मदद नहीं कर सकता। कृपा मेरी मदद करो। इस पर भगवान बोले, एक उपाय है, थोड़ा कठिन है। यहाँ से दूर जंगल में एक जादुई कुआं है। अगर उस कुएं से पानी लाकर तुम्हें डालें तो तुम्हारी शक्तियां वापस आ सकती हैं। लेकिन वो पानी कौन लाएगा, ये तुम्हें सोचना है। ऐसा बोलते ही भगवान गायब हो गए और पेड़ नाराज हो गया, क्योंकि वो तो चलकर कुएं के पास जाएगा नहीं। सो वो रोने लगा। पेड़ की रोने की आवाज सुनकर वहां से गुजर रहा एक आदमी उसके पास आया। क्या हुआ इच्छा पूर्ति पेड़, तुम क्यों रो रहे हो?
जब पेड़ ने सारी हकीकत उसे बताई, आदमी समझदार था, उसने पेड़ की मदद करने की ठानी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मुझे बताओ क्या करना होगा, आदमी ने पूछा। इस पर पेड़ ने बताया कि जंगल में दूर एक जादुई कुआं है, वहां से पानी लाकर मुझे डालना है, फिर मेरी सारी शक्तियां वापस लौट आएंगी। ऐसा सुनते ही वो आदमी वहां से जंगल की ओर चला गया। चलते चलते वो जादुई कुआं दिखाई दिया। वो झट से कुएं के पास गया और कुएं से पानी निकाला और एक बोतल में भर लिया और खुशी खुशी उस पेड़ के पास आया। उस आदमी को देख पेड़ भी बहुत खुश हुआ। उस आदमी ने बोतल का पानी उस पेड़ में डाला और चमत्कार हुआ। पेड़ की सारी शक्तियां वापस आ गईं। पेड़ ने अपनी खुशी से उस आदमी को सोने के सिक्के से भरी पोटली दी और धन्यवाद कहा। हेलो गाइस, न्यू मूवी का ट्रेलर आने वाला है। वो आदमी वहां से आप चला देख गया। सकते हैं कि हम अपने चैनल पर डाल रहे हैं। फिर दूसरे दिन वो औरत फिर से वहां आई। वो बहुत भूखी थी, उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला था। पेड़ ने उसे पहचान लिया और अपनी शक्ति से उस औरत को चमत्कार करके दिखाया। उस औरत ने फिर पेट भरकर खाना खाया और पेड़ का शुक्रिया अदा किया। पेड़ को भी उसकी मदद करके अच्छा लगा। अब वो बहुत खुश था क्योंकि वो सबकी मदद फिर से कर रहा था और सबकी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा था। तो दोस्तों, पसंद आया ना? ऐसे ही प्यारे प्यारे लाजवाब वीडियोस देखने के लिए प्लीज आपके मम्मी पापा से सब्सक्राइब करने के लिए कहिए ना। हम और भी मजेदार वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, फिर मिलेंगे। एक गांव में चुड़ैल का साया था। आधी रात होते ही चुड़ैल आती है और लोगों को खा जाती है। अरे दैया, ये चुड़ैल तो देखो जी। अरे ये फिरंगी चुड़ैल फिर से आ गई। अरे चलो चलो जी, खिड़की बंद कर लो जल्दी से। अगर इसने हमें देख लिया तो हमें भी खा जाएगी। अरे देखने दो, ये है तो चुड़ैल, लेकिन देखो कितनी गोरी चिट्टी है। अरे नास मिटे, बस फिरंगी औरत देखी नहीं कि लगे लार टपकाने। अरे वो किसी अंग्रेज औरत की भटकती हुई आत्मा है। हट, बंद कर खिड़की। नास मिटा कहीं का, खुद तो मरेगा ही, मुझे भी मरवाएगा। तभी कविता खिड़की बंद कर लेती है। फिर वो चुड़ैल एक आदमी को पकड़ लेती है और वहीं उसे मार कर खाने लगती है। सभी गांव वाले बहुत डर जाते हैं। अगले दिन सरपंच एक बाबा को बुलाते हैं। आधी रात होते ही वो फिरंगी चुड़ैल फिर से आती है। ओए चुड़ैल, चली जा यहाँ से। नो, आई एम वेरी वेरी हंग्री। आई वांट फूड, चिकन। अरे मर गया रे। अरे ये क्या बोल रही है? लागत है अंग्रेजी में गिटर पिटर कर रही है, पर हमको तो ये अंग्रेजी आता नहीं। भागो रे भागो, अपनी जान बचा कर भागो, भागो। अगले दिन, अरे गांव वालों, हमें तो अंग्रेजी आती नहीं। अब वो चुड़ैल चाहती क्या है? अगर ये पता चल जाए तो मैं उसका इलाज कर सकता हूँ। अरे अंकल, इंग्लिश नहीं आती तो सीख लो ना, बहुत आसान है। मैं तो इसे कब से इस्तेमाल भी कर रहा हूँ और मुझे काफी इंग्लिश भी आ गई है। देखो, सबसे पहले प्ले स्टोर में डुओलिंगो ऐप टाइप करना है और इसे डाउनलोड करना है। अब देखो, कई सारी भाषाओं के ऑप्शंस आएंगे, तो बस इसमें से अपनी भाषा को चूज कर लो और फिर अपने सीखने का टारगेट सेट करना है कि कितने टाइम के लिए हम रोज सीखना चाहते हैं। बस फिर प्रैक्टिस सेशन आएगा और
आपके टाइम के हिसाब से आपको सिखाता जाएगा। और यही नहीं, किसी की इंग्लिश अगर पहले से थोड़ी सी अच्छी है हाँ बेटा, जैसे कि मेरी। हाँ माँ, जैसे तुम्हारी, या फिर जिसे बिल्कुल भी इंग्लिश ना आती हो वो भी इससे उसी हिसाब से सीख सकता है। बस उसी हिसाब से ये आपको आगे सिखाता जाएगा। और इसमें हम अपना टेस्ट भी ले सकते हैं कि हमने अच्छे से सीखा या नहीं। ये बिल्कुल एक गेम की तरह लगता है मुझे तो, इतना मजा आता है। अरे बेटा, महंगा भी तो होगा फिर ये। नहीं पापा, ये एकदम फ्री है। और किसी को पहले से इंग्लिश आती हो तो फिर इसमें सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, 20 से भी ज्यादा भाषाएं हैं। हेलो गाइस, फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन, आप कोई भी भाषा बड़ी आसानी से सीख सकते हो और प्रोफाइल बनाकर अपने दोस्तों से भी जुड़ सकते हो। वाह बेटा, ये तो कमाल का ऐप है। मैं आज ही इसको डाउनलोड करूंगी। हम सब भी हैं, हम सब भी। ये तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अब इस चुड़ैल का क्या करें? बाबा, आप चिंता मत करो, मैं काफी इंग्लिश इस डुओलिंगो ऐप से सीख चुका हूँ। मैं करूँगा चुड़ैल से बात। फिर आधी रात होते ही चुड़ैल फिर से आती है। Who are you, little boy? I will eat you. You look very tasty. I died because of a big disease and hunger. I will get food for you and solve your problem for forever. Okay, you are a very sweet child. I trust you. फिर बंटी जाता है और गांव वालों को सब बताता है। अच्छा, तो ये बात है। कोई बात नहीं, मैं अब उसी हिसाब से पूजा करके इन आत्माओं को शांत कर दूंगा, जिससे इन्हें मुक्ति मिल जाएगी। फिर बाबा जी पूजा करते हैं और उसके बाद बेमौत हुई चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल जाती है। कई बरसों पहले की बात है। एक गांव में गरीब आदमी अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। वो बहुत गरीब थे। वो जंगल में जाकर सूखी लकड़ियां तोड़ते और गांव में बेचते। वो आदमी गरीब था लेकिन दिल से अमीर था। पेड़ को कुल्हाड़ी मारते मारते, अरे ये पेड़ तो सूखा नहीं, मुझे तो हमेशा सूखी लकड़ियां ही तोड़ना है, वो आदमी खुद से बोला। वो रोज की तरह जंगल में सूखी लकड़ियां काट रहा था। तभी एक साधु उसके पास आए और उससे बोले, बेटा, इस जंगल में मैं अकेला भटक रहा हूँ, रास्ता भी भूल गया हूँ, क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? क्यों नहीं साधु जी, ये लीजिए पानी। उसने एक छोटे से घड़े में साधु ने पेट भर पानी पिया और उस आदमी को शुक्रिया कहा। साधु ने जब आदमी की ओर देखा तो वो आदमी उदास था। साधु ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? उस आदमी ने साधु को बताया, साधु जी, मैं बहुत गरीब हूँ, सूखी लकड़ियां बेचकर गुजारा करता हूँ, लेकिन इससे मेरे परिवार का पेट नहीं पल सकता। साधु को बात समझ आई। साधु ने कुछ चमत्कार किया और उसके हाथ में एक दिया प्रकट हुआ। उसे उस आदमी को देते साधु जी बोले, ये ले बेटा दिया, लेकिन ये तो सिर्फ एक दिया है, मैं इसका क्या करूं? अरे बेटा, ये कोई मामूली दिया नहीं, ये जादुई दिया है। साधु ने कहा, क्या कहा? जादुई दिया? आदमी बोला, हाँ बेटा, जादुई दिया, इसे जलाकर तुम जो चाहे प्राप्त कर सकते हो। शुक्रिया साधु जी। वो जादुई दिया लेकर आदमी घर आ जाता है। ठीक है गाइस, ओके। भगवान, सुनती हो, देखो मुझे क्या मिला। आदमी ने अपनी पत्नी को पुकारा। क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? ये देखो जादुई दिया। क्या जादू ये दिया? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हाँ भगवान, ये एक जादुई दिया है, देखना चाहती हो इसका कमाल? मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाना मंगवाओ। वो आदमी दिया जलाता है और खाने की मांग करता है। उसके सामने खाना आ जाता है। देखा, जादुई दिया का कमाल। अब तुम्हें जो चाहिए इस दिए से मांग लो।
दूसरे दिन वो आदमी सूखी लकड़ियां तोड़ने जंगल की ओर चला जाता है। उस आदमी के जाने के बाद उसकी पत्नी और उसका बेटा उस दिया को जलाते हैं और जो चाहे वो मांग लेते हैं। बड़ा सा घर, टेबल, कुर्सियां आदि, उनके घर का माहौल ही बदल जाता है। शाम होते ही वो आदमी घर वापस आता है। अरे ये मेरा घर है, मेरा तो घर छोटा सा था। उस आदमी की पत्नी दरवाजे पर ही खड़ी रहती है और पति को देख बोलती है, अरे सुनो, ये आपका ही घर है। ये सब जादुई दिया का कमाल है। जादुई दिए से उन्होंने सारी जरूरी चीजें हासिल कर ली। कुछ दिन बाद एक साधु उनके दरवाजे पर आता है और आवाज देता है, सुनो बेटी, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, प्यास लगी है। वो आदमी घर के अंदर से अपनी पत्नी से पूछता है, कौन कमबख्त है जो पानी मांग रहा है? पत्नी इस पर बोलती है, पता नहीं, कोई भिखारी लगता है। भगा उसे अपने घर से। उसका पति अंदर से बोलता है, चले जाओ यहाँ से, यहाँ पानी वानी नहीं मिलेगा। पत्नी ऐसा बोलकर दरवाजा गुस्से से लगाती है। वो साधु वहाँ से चला जाता है। इधर उस आदमी के बच्चे को बहुत भूख लगती है। वो बच्चा माँ से बोलता है, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। फिर उस आदमी की पत्नी जादुई दिया जलाती है और खाना मांगती है, पर इस बार कोई खाना नहीं मिलता। पत्नी बोलती है, अरे ये इस दिए को क्या हो गया, काम क्यों नहीं कर रहा? फिर वो आदमी जादुई दिया जलाने की कोशिश करता है, पर इस बार भी दिया काम नहीं आता। तभी वो आदमी सोचता है कि दरवाजे पर जो आदमी आया था उसी ने मुझे जादुई दिया दिया था। वो दौड़ते हुए जंगल की ओर जाता है। साधु जी रुकिए रुकिए। साधु जी रुकते हैं। फिर वो आदमी हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा होकर बोलता है, साधु जी मुझे माफ कर दो, बहुत भारी गलती हो गई मुझसे। मेरी पत्नी को पता नहीं था, वो पहचान नहीं पाई। मेरे घर चलते हैं, चलिए मैं आपको पानी पिलाता हूँ। साधु जी इस पर बोलते हैं, नहीं बेटा, अब कोई फायदा नहीं। तुम अच्छे इंसान थे, इसलिए वो दिया तुम्हारा साथ दे रहा था। अब वो दिया तुम्हारे कुछ काम का नहीं। धन आते ही तुम्हारे अंदर की इंसानियत खत्म हो गई, इसलिए वो जादुई दिया अब तुम्हारे किसी काम का नहीं। ऐसा कहते ही साधु जंगल की ओर चला जाता है और वो आदमी फूट फूट कर रोने लगता है। तो बच्चों, क्या सीख मिली इस कहानी से कि इंसानियत कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे हम गरीब हों या अमीर। दोस्तों, पसंद आया ना? ऐसे ही प्यारे प्यारे लाजवाब वीडियोस देखने के लिए प्लीज आपके मम्मी पापा से सब्सक्राइब करने के लिए कहिए ना। हम और भी मजेदार वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, फिर मिलेंगे।